रहमान डकैत क्लियरली मेजर इकबाल से बेटर था और ऑनेस्टली धुरंधर 1 भी धुरंधर 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवी थी। ये बात काफी लोग मानते हैं, लेकिन एक बात बोलूं, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो हो सकता है तुम्हारी ओपिनियन थोड़ी चेंज हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ मेजर इकबाल का वो धुरंधर 1 वाला ऑरा वापस लाने वाला नहीं हूँ, बल्कि उसका हमजा के साथ एक प्रॉपर फेस ऑफ दिखाने वाला हूँ जो तुम्हें पूरी मूवी में मजा देने वाली है। और बिलीव मी, जो होने वाला है वो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो बस एंड तक देखना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो जैसे जमाली अचानक से इन दोनों एक कन्वर्सेशन के वक्त आ गया था, वैसे ही मेजर इकबाल यहाँ पे इनको सरप्राइज देगा। तो यस, यहाँ पे इस वाले पार्टी में मेजर इकबाल भी शामिल होगा और इसी पार्टी से उसको हमजा के ऊपर शक होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आने के बाद हमजा के कहने पर जब आलम मेजर इकबाल को ड्रिंक दे रहा होगा, तब ये आलम का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है कि क्या आलम भाई, तब से देख रहा हूँ एक ही फ्लेवर का जूस सबको दे रहे हो, लगता है वो फ्लेवर आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद है, बट मुझे नहीं। यहाँ पर ऑरेंज जूस की वजह से बात हो रही है। तो वैसे यहाँ तो ये जनाब पार्टी में आने के कारण थोड़े मजाकिया अंदाज में ये बातें आलम को बोल रहे होंगे, बट उसी नाइट को दूसरी बार जब उसकी फिर से मुलाकात होगी आलम के साथ इस क्राइम सीन पे, तब अंदाज काफ़ी कसाई नुमा होगा। तो इसके बाद जैसे कि हमने देखा था मूवी में कि हमजा आलम पे गोली चलाता है, बट इस बार वो गोली तो चलेगी बट आलम को नहीं लगेगी। मतलब मेजर इकबाल आलम को यहाँ पे हमजा के दिए हुए आसान मौत से बचा लेगा एंड वो फिर उसको अपने साथ ले जाएगा एंड ऑब्वियसली उसके साथ हमजा भी होगा, बट वो उस रूम में, जिस रूम में आलम को बांध के रखा होगा, उस रूम में उसको वो कुछ देर बाद खुद से वहां पे लेके आएगा। एंड ऐसा इकबाल ने क्यों किया वो हमें हमजा के रूम में एंटर होते ही समझ आ जाता है। इसी इंडियन एजेंट की तरह इकबाल ने आलम को भी चैनों से कह सकते हो बांध के रखा होगा। एंड ये सब देखते ही वी कुड सी द फियर एंड टेरर ऑन द फेस ऑफ हमजा। क्यों मेजर इकबाल हमजा के करीब आकर कहता है, आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, यही पूछना चाहते हो ना। मैं अपने लोगों के हर आदतों से वाकिफ हूँ। और ये सब बोलते हुए अपना हाथ हमजा के कंधे पे रखे हुए होगा। बाथरूम से आने के बाद हमजा कैसे काफी शराब पीने लगता है और उसके बाद वो नाचने भी लगता है दर्द से भरे चेहरे के साथ। और फिर ये देख के ऑब्वियसली एसपी असलम को तो हमजा पे और शक गया था, बट मेजर इकबाल को उतना उस वक्त अजीब सा वो सारा देख के नहीं लगा था। बट हमजा का अचानक से आलम को मारने वाली थिंग के बाद मेजर इकबाल को उस पर थोड़ा थोड़ा शक जाने लगेगा, क्योंकि एज यू नो उसका बिहेवियर उस टाइम पे थोड़ा अजीब था। एंड फिर जब मेजर इकबाल आलम को लेके जा रहा होगा, तब वो हमजा के उस बिहेवियर को डिफरेंट नजरिए से अब देख रहा होगा, या शक वाले नजरिए से। तो फिर इसीलिए वो हमजा को अपने साथ यहाँ पे लाता है एंड इसके बाद ही सेज, हिंदुस्तानी काफिर है ये। हमजा तुम बहुत लकी हो मेरे और मेरे देश के लिए। दो भगवे प्रेमी की दर्द भरी चीखें सुनने को मिली है मुझे तुम्हारी वजह से। ये बोलते वक्त वो अपने खून से सने हाथों को कुछ इस तरह से हमजा के फेस पर रखता है एंड वो फिर उसके गले भी लगता है एंड फिर एक और मुझे नया सा सीन ऐड करना पड़ेगा, डोंट वरी, रन टाइम जितनी ओरिजिनली उससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक आधा सीन को मैंने रिमूव भी किया है। तो ये जो नया सीन होगा उसमें यालीना, ऑब्वियसली हमजा, मेजर इकबाल और मेजर इकबाल के बाप का मेजर रोल होने वाला है। तो यालीना मस्त अपना ये घूमने और गोलगप्पे खाने हमजा के साथ, एंड यालीना जब गोलगप्पे खा रही होगी अपना, तभी शी नोटिसेस कि एक बुढ़ा मुझे घूर रहा है गंदी निगाहों से। तो आप सोचो, उससे पहले मैं बता दूं कि हमजा वहाँ उस गोलगप्पे के दुकान पे नहीं है। तो यालीना ऑब्वियसली हमजा को ढूंढने लगती है, उसके पास जाने लगती है, बट रास्ते में मान लो एक अंधेरी सी गली सी आती है एंड उस अंधेरे का ये बुढ़ा भरपूर फायदा उठाने लगता है एंड इसी में यालीना को फेस पे चोटें भी आ जाती है। बट ये बंदा फिर भी नहीं रुकता है, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चीजें करने की कोशिशें करने लगता है। बट तभी एंड यालीना की ऐसी हालत देख के उसके पास्ट की मेमोरी जो उसे हॉन्ट करने लगती है, जिसके कारण हमें फिर से हमजा की आंखों में वही टेरर देखने को मिलता है। उसकी सांसें अब नॉर्मल होने लगती है, वो पूरे तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है एंड इसी के कारण वो अपनी गन निकालता है एंड उस बुढ़े पे गोली चला देता है। वो रेंगते रेंगते भागने की कोशिश करता है, बट तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आती है, बट हमजा शायद उसको नहीं देखता है एंड ही फायर्स द बुलेट एंड वो बुलेट सीधा जाके उस बच्ची को ही लग जाती है। एंड मैं बता दूं, ये बच्ची मेजर इकबाल की बेटी है, जिसको मूवी में दिखाया भी गया था। एंड ये जो बुढ़ा था जो अभी इस डिस्ट्रैक्शन के कारण भाग चुका है, वो मेजर इकबाल का बाप है। यस, वो चल सकता है। तो मेजर इकबाल की बच्ची को गोली मारने के बाद नहीं, हमजा यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा हेजिटेट करे, बट यालीना हेजिटेट नहीं करती है एंड वो मेजर इकबाल की बच्ची को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। तो रहमान डकैत के जैसा आप कुछ डेडली टाइप एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हो मेजर इकबाल से।
एंड वो आने के बाद अपनी बच्ची को जाके तो देखता ही है, जो कि बाय द वे अभी जिंदा है, बट उससे पहले हमजा के साथ एक स्टेयर डाउन करता है। ही ऑब्वियसली थिंक्स कि हमजा साले ने मेरी बेटी पे गोली चलाया है, बट अगेन ही कांट प्रूव इट। तो अब 1-2 दिन बाद जब मेजर इकबाल की बेटी को थोड़ा होश आता है, तब वो सारी चीजें उस दिन की अब्बू को बता देती है। एंड हमजा और सारे लोग भी उसी रूम में होते हैं। तो अब उसका नाम जानने के बाद वो सीजर और जो भी सर्जरी करने वाली आइटम होती है उन सबको उठाता है एंड हमजा की ओर आगे बढ़ता है। एंड बिल्कुल ही जालिमों की तरह, रहमान भाई की स्टाइल में बोलूं तो एकदम कसाई नुमा अंदाज में, हमजा के जो बगल में उसका बाप था उसको। एंड अब हमारे स्क्रीन पे उस इंसिडेंट की रियल फुटेज आती है, जहां वी सी कि मेजर इकबाल का बाप अपने आप को बचाने के लिए अपनी पोती को बीच में ले आता है। एंड हमजा की गोली से नहीं, बल्कि इसके गोली से आज मेजर इकबाल की बेटी इस दुनिया में नहीं है। तो इस पूरे सीन को करने का जो मेरा मेन मोटिव था वो था मेजर इकबाल को एक ह्यूमन की तरह दिखाना। बट यस, आई डोंट वांट कि इसे ह्यूमन दिखाने के चक्कर में जो इसका ऑरा या हरामीपना है वो थोड़ा सा भी कम करूं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने कौन से सीन को यहाँ पे रिप्लेस किया। I mean, वो पूरा मेजर इकबाल को सुनाने वाला एंड मेजर इकबाल के हाथों उसके बाप को पानी में डुबाकर मारने वाला। अभी मैं जिस सीन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने इस वाले सीन से ही लिया है, जहाँ पे हमजा की रियल आइडेंटिटी रिवील होती है। तो कुछ चीजें सेम रहेंगी, जैसे इस बंदे का यालीना के पास जाके हमजा का सच निकलवाने वाला तरीका, बट इसमें चेंज ये होगा कि ये जो पूरा सच निकलवाने वाला प्रोसेस होगा वो ये बंदा चाहेगा कि मैं हमजा को भी दिखाऊं, क्योंकि आपको याद हो तो हमजा ने भी एक बार ऐसे ही किया था इन लोगों के साथ। तो इसीलिए भाई इसी मार्ग को यहाँ फॉलो करना चाहेंगे। बट जब वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको अब देख रहा होगा, तब ही सीज समवन इन हिज बैक एंड तो फटाफट से फिर पीछे मुड़ता है एंड वो फिर से उसी चेहरे को अपनी आंखों के आगे पाता है। अब वो जाता है मेजर इकबाल से मिलने एंड ये दाऊद इब्राहिम से दूसरी बार मिलने से पहले का सीन है। खैर, जब तक बड़े साहब नहीं बोलते ये प्लान होल्ड पर है। सो अगेन इन दोनों का एक दूसरे को घूरने वाला मोमेंट बनेगा एंड वही सबसे इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और फनी चीज होगी, क्योंकि मेजर इकबाल अगेन ये बात तो जानता है कि इन सारे किलिंग के पीछे इसका हाथ कहीं ना कहीं है, बट ही कांट प्रूव इट। तो मूवी की तरह मेजर इकबाल हमजा के पास जाता है, उसके और रिजवान यस वो भी वहीं पे होगा। तो दोनों के कंधों पे हाथ रखते हुए वही सब बोलता है जो इसने एक्चुअली मूवी में बोला था। एंड फिर उसके बाद वो वही एक छोटा सा हथियार निकालता है एंड वो हमजा को नहीं रिजवान को बैक स्टैप कर देता है। उसके बाद वो उसको बहुत ही बुरे तरीके से वहाँ पे मारता है। तो तभी इन्हीं सब मार पिटाई के दौरान हमजा नोटिस कि वो जो रिमोट था बॉम्ब का वो उसकी जेब से नीचे गिर गया है एंड जब तक हमजा उसको उठाता उससे पहले मेजर इकबाल उस रिमोट को उठा लेता है। नाउ जब वो हमजा को देखता है तब उसके फेस पे एक ईविल स्माइल होती है एंड ये देख के वी सी द रियल टेरर ऑन हमजाज फेस। उसके बाद वी सी कि मेजर इकबाल मतलब अपनी पीठ इसको दिखा देता है एज इफ ही वांट्स कि हमजा उसे फिर से बैक स्टैप करें। एंड फिर उसके बाद वो फिर से एक ईविल स्माइल के साथ हमजा को देखता है एंड देन वो रिजवान को और टॉर्चर करता है एंड फाइनली इस रिमोट को जो उसके हाथों में होगी उसको तोड़ने की कोशिश करता है, बट हमजा उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद मेजर इकबाल के चेहरे पे गुस्सा तो होता है, बट साथ ही में इसके हिंदुस्तानी काफिर प्रूव होने की वजह से फाइनली इसके चेहरे पे एक बड़ी सी ईविल स्माइल भी होती है। एंड इसके बाद इन दोनों के बीच में एक आखिरी बैटल स्टार्ट होती है एंड इसी के दौरान रिजवान जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है एंड उसके बाद वो रिमोट का बटन दबाता है एंड तो या दिस इज इट। वैसे इसके अलावा भी एक आधा और चीजें मुझे गड़बड़ लगी है धुरंधर 2 में, जैसे हमजा के पास्ट को आदित्य धर ने क्यों थोड़ा सा और फोकस में नहीं डाला, उसको थोड़ा और एक्सप्लोर नहीं किया एंड क्यों इन सब को एक एक करके मारने वाला सीन दिखाया। I mean, जिसको दिखाना इंपॉर्टेंट था बस उसको ही दिखाते तो आई थिंक वो ज्यादा। खैर, तो ये कुछ नेगेटिव्स के अलावा धुरंधर 2 हाई एड्रेनलिन हाई टेस्टोस्टेरोन वाली पिक्चर थी फॉर श्योर। थैंक यू।